और चलिए बात करेंगे आज के मुद्दे की। पुलिस ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई को गांजा तस्करी के आरोप में अरेस्ट किया है, जिसको लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल में बड़े लेवल पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके इस्तीफे की मांग की गई। इस पूरे मामले को लेकर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने हालांकि पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, अगर किसी ने गलत किया तो कार्रवाई होगी। अब इस पूरे मसले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, तुरंत उनको मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा, कानून सबके लिए समान है, बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गांजा तस्करी करते गिरफ्तार किया है। जब ये सवाल मंत्री प्रतिमा बागरी से किया गया तो वे बचती हुई नजर आईं। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? प्रतिमा बागरी को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने प्रतिमा बागरी को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई को 45 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। मंत्री जी का कहना है कि किसी ने गलत किया है तो कार्रवाई होगी, कानून अपना काम कर रहा है। मीडिया अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है। मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर लें, उसके तथ्यों की जानकारी के बाद ही आप लोग तो है कौन? जैसा कि भाई का जा रहा है, आपके मुताबिक कौन है? फिर बता दिया कि हमारी सरकार कानून अपना काम कर रही है। आप कह रहे कि रिश्तेदार नहीं, तो कौन है आखिर? आखिर कौन? आप बताइए ना कौन है? गांजा तस्करी में गिरफ्तार प्रतिमा बागरी के भाई पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, तुरंत उनको मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कानून सबके लिए समान है, बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। प्रतिमा बागरी का चरित्र सबको मालूम है। उनके बहनोई गांजे तस्करी पकड़े गए, उनके भाई पकड़े गए। अभी और अगर जांच करी जाए तो पता नहीं और भी अनैतिक कार्यों में ये निकल के सामने आएगी। ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में रखने का औचित्य क्या है? ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को, खासकर डॉक्टर मोहन यादव को, अगर वाकई में स्वच्छता की सरकार चलाना है तो जांच करानी चाहिए, सबका पुलिस वेरिफिकेशन करानी चाहिए, इससे मालूम पड़ सके क्या हो रहा है। वरना इससे ही होता रहेगा, देश तले अंधेरा रहेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार नकारा राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की कानून व्यवस्था और निष्पक्षता दिखाती है, जहां किसी भी मामले में बिना किसी भेदभाव की कार्रवाइयां होती हैं। कांग्रेस की सरकारों में तो अपराधियों को बचाने की प्रवृत्ति होती थी। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले यूपी में प्रतिमा बागरी के जीजा को भी गांजा तस्करी में पकड़ा गया था। अब उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इससे पहले प्रतिमा बागरी के बहनोई को पकड़ा गया था और अब भाई को पकड़ा गया, और उधर मंत्री जी सफाई दे रही हैं कि जो गलत करेगा कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल तो ये कि क्या मंत्री जी का रसूख गांजा तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रहा था? अगर ऐसा होता तो पुलिस की कार्रवाई इतनी आसानी से नहीं होती। इसके पीछे की कहानी कुछ और कहती है, इसका खुलासा जांच में होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर पहले जीजा और अब भाई गांजा तस्करी वाले तार कैसे जुड़े? आज इसी पर हम महाडिबेट में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, तस्करी के आरोप, आखिर इसका कनेक्शन कहां तक है? सवाल नंबर 2, जीजा के बाद भाई, क्या मंत्री जी तक आंच आएगी इसकी? सवाल नंबर 3, एनएसयूआई का प्रदर्शन, क्या होगा इस पर एक्शन? मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल चर्चा में शामिल है। वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी कनेक्ट है, अवनीश बुंदेला जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के कनेक्ट है, राजपाल सिंह सिसोदिया प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट होंगे, मनीष वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है, सुरेश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आज चर्चा की आपके साथ कर रही हूँ। राजनीतिक विश्लेषक है मनीष जी। तो मनीष जी, सबसे पहले ये बताइए कि क्या, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाई मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और उधर भारतीय जनता पार्टी कह रही कि कार्रवाई होगी, तो क्या अब पहले बहनोई को पकड़ा गया, अब भाई को पकड़ा गया, क्या रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है? ऐसा मामला ये लगता है आपको गांजा तस्करी? देखिए, मैं 3 पॉइंट पे चर्चा करूंगा और 3 पॉइंट पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आपने 10 साल पहले एक फिल्म देखी होगी, उड़ता पंजाब, और उस उड़ता पंजाब आज की परिस्थिति में देखा जाएगा कि आज मध्य प्रदेश उड़ता पंजाब हो गया है।
तो सबसे पहले मेरे जो 3 पॉइंट हैं वो ये हैं कि जिन प्रतिनिधियों के रिश्तेदार शामिल हैं उनकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर बिना दबाव के। दूसरा मेरा जो है, जिनके सगे संबंधी रिश्तेदार शामिल हैं या अभी प्रकाश में नहीं आए हैं उनसे शपथ पत्र लिया जाना चाहिए कि उनका कोई रिश्तेदार इस अनैतिक कार्य में शामिल तो नहीं है। तीसरा, एक नोटिस जारी होना चाहिए कि जितने भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए अपने सगे संबंधियों की जानकारी लेकर जांच एजेंसियों को स्वयं देना चाहिए। ठीक, तो आपको लगता है कि इन 3 पहलुओं पर काम होना चाहिए। राजपाल जी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं, मैं राजपाल जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। राजपाल जी, पहले प्रतिमा बागरी के बहनोई को गिरफ्तार किया जाता है और गांजा तस्करी के ही आरोपों में, और अब भाई को गिरफ्तार किया जाता है। सवाल ये कि अगर अब भी वो मंत्री पद पर बनी रहेंगी तो जांच प्रभावित होगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है तुरंत प्रभाव से आप उनका इस्तीफा लीजिए। देखिए, अगर इस प्रकार से प्रभावित होने की कोई बात होती तो प्रभाव सारे बहुत तरह के और भी पड़ सकते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। यहाँ अपराधी कितने ही बड़ी पहुंच वाला हो, किसी का भी भाई हो, किसी का भी संबंधी हो, इस कार्रवाई से ये बात तो सुनिश्चित हो गई मध्य प्रदेश की धरती पे कि यहाँ पर अपराध करने वाला कोई भी अपराधी कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं है। अगर कोई अपराधी है और वो कितने भी रसूखदार हो, कितनी भी बड़ी पहुंच वाला हो, वो कानून की गिरफ्त में आएगा, वो गिरफ्तार होगा। प्रतिभा बागरी जी के रिश्तेदारों की गिरफ्तारी इस और सरकार की इस नीति को स्पष्ट बताने का काम। लेकिन राजपाल सिंह सिसोदिया जी, अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके का पैटर्न इसमें समझ में आया कि इतने बड़े लेवल पर गांजा तस्करी हो रही थी, जिस तरीके से उसको धान के कट्टों के नीचे छिपाया गया, वो किसी नौसिखिया का काम तो लग नहीं रहा था। वो लग रहा था कि वेल ट्रेंड, पता नहीं कितने समय से यही सब चल रहा है। तो अभी तक आप ही की पार्टी की सरकार है लंबे समय से, यानी कि नाक के नीचे ये सब हो रहा था ना राजपाल जी? काम भी हम नहीं किया ना, हमारी सरकार नहीं किया ना। तो अपराध ये जो इस प्रकार के जो अपराध होते हैं संगठित अपराध होते हैं, इनकी तह तक बिना गवाह सबूत के नहीं जाया जाता है। ये जो जांच एजेंसियां होती है, इस प्रकार की एजेंसियां जो होती है, यह भी बहुत पुख्ता करती है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट का जो पूरा एक प्रोसीजर है वो बहुत ही और जटिल प्रोसीजर होता है और बहुत कानून की पेचीदगियों से भरा होता है। अगर इस प्रकार से हमारी पुलिस ने, हमारे एजेंसियों ने जाकर पकड़ने का काम किया और इसे रैकेट को पकड़ने का काम किया, तो वो साधुवाद के पात्र है। एक बात, अब इतने दिन से चल रहा था, नहीं चल रहा था, ये तो सारी चीजें जांच में आएगी। आप देखिए आगे आगे जो भी इसके सूत्रधार होंगे सबको पकड़ने का काम होगा। आप विश्वास रखिए, आपके माध्यम से मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की जनता को भी, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सरकार है, ये सरकार किसी भी आरोपी को नहीं बख्शेगी, चाहे वो कितने बड़े रसूख वाला हो, कितने बड़े सोर्स वाला हो। ठीक है, अवनीश जी जवाब दीजिएगा। राजपाल जी कह रहे हैं कि किसी का कितना भी रसूख हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और हाँ, देखिए सवाल यह भी है कि अगर प्रभाव होता, इतना ही प्रभाव होता और प्रभाव से इतना इफेक्ट हो रहा होता तो गिरफ्तारी कैसे होती? हो सकता है गिरफ्तारी भी ना होती, लेकिन गिरफ्तारी भी तो हुई है ना अवनीश जी। पूजा जी, ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है कि किसी गाड़ी में टक्कर मार दी या बिना लाइसेंस के गाड़ी चला के पकड़े गए तो रसूख से काम चल जाए। ये गांजे की तस्करी में पकड़े गए हैं, ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं, ऐसा अपराध है जिसको छुपाया नहीं जा सकता और पूरा इसमें प्रयास किया गया छुपाने का। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं सतना पुलिस का कि उन्होंने कार्रवाई की। और जो आप कह रहे हैं ना कि ये वेल ट्रेंड लोग थे, क्योंकि पहले भी जो इनका बहनोई है, 1 साल पहले भी इसी आरोप में मध्य प्रदेश में ही पकड़ा गया था, जो कि वर्तमान में बांदा की जेल में बंद है। बांदा पुलिस ने जिसको पकड़ा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने। और जो इनका भाई है, जिसके बारे में अनिल बागरी, जिसके बारे में कह रही है इनका भाई नहीं, मैंने ऐसी राखी मान दी। आप आधार कार्ड पर चेक कर लीजिए, हमने चेक किया, दोनों के पिता का नाम सेम है। तो प्रतिमा बागरी ये छुपा रही है कि उनका भाई नहीं है, झूठ बोल रही हैं। और जिस तरह से कल उन्होंने पत्रकारों से बदसलूकी की कि तुम बेवजह के सवाल पूछते हो, ये उनका रसूख बताता है, ये उनका एटीट्यूड बताता है। और ये बताता कि हाँ, ये बार बार कहते हैं मोहन यादव की सरकार है, ये मोहन यादव। हाँ, हम कहते हैं मोहन यादव की सरकार अपराधियों की सरकार है और इस तरह के गुनहगारों की सरकार है। क्योंकि पहली बार नहीं है हम मंत्रियों के इस्तीफे नहीं लिए जाते, पहली बार नहीं है। आपको याद होगा जो मछली परिवार पर भी इस तरह के आरोप लगे, वो भी ऐसे धंधों में, ड्रग के धंधों में पाया गया, वो भी 2 मंत्रियों के खास थे। पहला
प्रहलाद पटेल और विश्वास सारंग खुले तौर पर नाम ले रहा हूं, जिसको जो करना है कर ले, खुले तौर पर नाम ले रहा हूं, वो बचे ना। इसके अलावा पूजा जी बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है, पूजा जी बड़ी अच्छी चर्चा, पूजा जी हाँ बोलिए जी 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 मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपकी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन आप ही की बात से सवाल निकलकर ये सामने आता है कि आप कह रहे हैं कि उनका प्रभाव है, उन्हीं की सरकार है, पुलिस प्रशासन सब कुछ उनके अंडर आता है, लेकिन अगर उसके बावजूद गिरफ्तारियां होती हैं, कार्रवाई होती है, तो सरकार तो कहेगी ना भाई कार्रवाई भी तो हम ही कर रहे हैं। अपराध बहुत बड़ा है, और जहां तक मैं आपसे कहूं, हम ये कह रहे हैं इनका इस्तीफा इसलिए होना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। देखिए, पवन बंसल पर आरोप नहीं था रिश्वत का, उनके भांजे पर आरोप था, रेल मंत्री थे यूपीए सरकार में, लेकिन हमने इस्तीफा लिया। आप देखें अशोक चौहान, नवीन जिंदल जो आज आपकी पार्टी में हैं, उन पर भी आरोप आप ही ने, जो भाजपा में हैं, आज मंत्री हैं, कोई सांसद हैं, मतलब खुद इसी भाजपा ने आरोप लगाकर उनको अपनी पार्टी में ले लिया, उन पर कोई, लेकिन हमने फिर भी इस्तीफे लिए थे। आदर्श सोसाइटी घोटाले में हमने अशोक चौहान का इस्तीफा लिया था, मुख्यमंत्री थे, आज वो भाजपा में सांसद हैं, हमने फिर भी इस्तीफा इसलिए लिया था कि निष्पक्ष जांच हो सके। इसके अलावा आप देखें अजीत पवार, जिनको मोदी जी ने सबसे भ्रष्ट नेता कहा था, वो आज भाजपा के साथ सरकार बनाकर बैठे हैं। हम इसलिए कहते हैं अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जब हम इस्तीफा ले सकते हैं, जब हम 1 दर्जन लोग इस्तीफा ले सकते हैं केंद्रीय मंत्रियों की यूपीए सरकार में, तो इनका इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आपने ना तो विजय शाह का इस्तीफा लिया, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी, उनका रुख कर लेती हूँ, मैं आती हूँ सर, आपके पास भी आती हूँ। सतीश एलिया जी, क्या आपको लगता है कि इस वक्त पर राज्य मंत्री के पद पर तैनात प्रतिमा बागरी का इस्तीफा होना चाहिए, वरना जांच प्रभावित होगी, क्योंकि उनके परिवार के दूसरे व्यक्ति पर यह गंभीर आरोप लग रहे हैं गांजा तस्करी के? इसमें 2 बातें हैं, एक तो उनके रिश्तेदार पकड़े गए हैं, ये बहुत साबित है, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इसमें 2 बातें आती है, एक तो पार्टी के स्तर पर क्या कार्रवाई होती है, उनसे क्या पूछा जाता है, क्या पार्टी ने उनसे कुछ पूछा है, दूसरा सरकार के स्तर पर उनसे क्या पूछताछ होती है, और तीसरी बात होती है नैतिकता का एक आधार होता है जी। अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको डिसोन करें कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, ये हमारे कोई नहीं है और आज के बाद हम इनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक शुचिता वाली पार्टी है, जैसा कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते भी हैं, और बहुत मामले में हमने देखा भी। लालकृष्ण आडवाणी का उदाहरण हमारे सामने है, उन्होंने एक डायरी में नाम आ गया था, और उन मदन लाल खुराना का उदाहरण हमारे सामने है, उन्होंने कहा कि डायरी में नाम आ गया, जब तक मैं इससे बेदाग नहीं हो जाता संसद में नहीं आऊंगा, और नहीं गए, और बाद में बरी हुए उस मामले से, और फिर वो संसद में पहुंचे, और आज उनका इतना सम्मान है। तो भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, तब तो वो मंत्री हैं जी। उनको ये कहना चाहिए तो ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा उनसे कोई दूर दूर तक संबंध नहीं, स्पष्ट रूप से वो कहें, या फिर पार्टी और सरकार उनसे कहे कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। लेकिन सतीश जी, वो मीडिया के सामने तो जांच को कि आप जबरदस्ती रिश्तेदार बना रहे हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं है, आप जबरदस्ती के सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया को ये कह रही है, तो इसका मतलब डिसऑन करना तो नहीं हुआ ना सतीश जी? इसका मतलब तो ये हुआ कि वो भाग रही हैं सवालों से। क्या लगता है आपको? नहीं, तो अगर वो ये कह रही है हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, तो अब 2 बातें हैं, एक तो ये है कि जैसे अवनीश बुंदेला कह रहे हैं कि मैंने उनका आधार कार्ड देखा है, तो ये बहुत स्पष्ट होगा वो बाकी उनके रिश्तेदार हैं। अगर वो मना कर रही है तो वो एक तरह से डिसोन ही तो कर रही है, उनको स्पष्ट कहना, वो कह रही है तो मतलब उनकी बात को भी माना जाना चाहिए, लेकिन बहुत स्पष्ट हो कि वो नैतिकता के आधार पर या शुचिता के आधार पर। दोनों के पिता का नाम सेम है। अवनीश जी, बीच में नहीं प्लीज सर, नहीं बीच में मत बोलिए प्लीज सर, मैं आ रही हूं आपके पास, आऊंगी, आप दिखाइएगा, आप जो भी प्रूफ दिखाना चाहते हैं। सरकार को भी सोचना चाहिए। ठीक है सर, मैं लौटती हूं आपके पास, एक प्रतिक्रिया सुरेश शर्मा जी से ले लेती हूं। सुरेश जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि सवाल जब प्रतिमा बागरी से पूछे गए मीडिया की तरफ से, तो कहीं ना कहीं वो बौखलाई हुई भी नजर आई। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती के सवाल आप पूछ रहे हैं, जबरदस्ती किसी को भी रिश्तेदार बना दे रहे हैं, तो क्या वो अपना भाई उनको मानने से इनकार कर रही हैं, डिसोन कर रही हैं, या फिर पार्टी को अपने स्तर पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए? क्या लगता है आपको? सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट हैं आप, अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए पहले। इसके 2 पक्ष हैं जी। पहला पक्ष ये है, पहला पक्ष राजनीतिक है और दूसरा पक्ष लीगल है, कानूनी पक्ष है, और जो अपराध है वो कानून से डील होता है, राजनीति से डील नहीं होता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अपराधी हैं इस सारे प्रकरण में, उनको एक जो उनके तथाकथित रूप से रिश्तेदार हैं वो जेल में हैं, और दूसरे को जो है सतना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
तो मुझे लगता है कि इसमें अभी कानून को अपना काम करने देना चाहिए, राजनीति का तो राजनीतिक पार्टियां करें। तो एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति करने की बजाय यदि कानून में कहीं पेचीदगी दिखती है या कानून में कहीं लचीलापन दिखता है या कानून अपना काम नहीं कर रहा है, तब राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरा जो अनुभव है इतने समय का, वो ये कहता है कि जिस भी किसी अपराध में या जिस भी किसी भ्रष्टाचार में यदि राजनीति का प्रवेश हुआ है तो राजनीतिक पक्ष उसको बचाने की कोशिश करता है, वो चाहे कोई भी मामला हो। मैं कोई एग्जाम्पल देकर के ये किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मोटे तौर पर ये होता है कि कोई व्यक्ति यदि राजनीतिक द्वंद में फंसता, आरोप प्रत्यारोप में फंसता है, तो दूसरी पार्टी जो है, आप देखिए अनेकों बार ऐसे मामले आए कि एक व्यक्ति का नाम चला कि साहब ये तो बड़े मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो मालूम चला कि हटाने वाले को रोक दिया कि नहीं अभी मत हटाओ क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा कह दिया। तो ये एक राजनीति होती है। तो मुझे लगता है कि यदि प्रतिभा बागरी जी के कोई वो रिश्तेदार हैं भी, तब भी उन्हें कानून को अपना काम करने देना चाहिए, न्यायालय को अपना काम करने देना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि क्या किसी मंत्री का रिश्तेदार यदि आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाया जाएगा तो क्या हम ऐसी परंपरा डाल देंगे कि सारे राजनीति में काम करने वाले त्यागपत्र दे देंगे? क्योंकि जो नैतिकता और शुचिता वो कोसों दूर हो चुकी है राजनीति से, इसको सब मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है, अच्छा आप भोपाल के 2 उदाहरण देख लीजिए। एक दलित जो है मंत्री हैं, उनके बारे में तो ये आरोप इमीडिएट लग गया कि आप इस्तीफा दीजिए और ये कर दीजिए, लेकिन एक अजाक्स का अध्यक्ष जो है वो एक समुदाय विशेष की बेटी के बारे में टिप्पणी करता है, एक भी राजनीतिक व्यक्ति का बयान नहीं आया। तो मुझे कहना है इस मामले में ये कि ये जो भेदभावपूर्ण पॉलिटिक्स है कि हमारे लिए अच्छा है वो गप है और नहीं जो खराब है वो तू है, मुझे लगता है इन सारे द्वंद्व से राजनीति को दूर होना चाहिए। ठीक है सर। अब अवनीश जी बताइए, क्या कह रहे थे सर आप? देखिए मैं इतना सा कह रहा था पूजा जी, मेरा ये जो बार बार कहते हैं कि मोहन यादव की सरकार है, हमको मालूम है, हमें भी जानकारी मोहन यादव की सरकार है जो राजपाल जी बार बार कह रहे थे। हम इतना कहते हैं कि इनका इस्तीफा होना चाहिए। और जो मैं अभी सुन रहा था आदरणीय एलिया जी को, तो मैं एलिया जी को बता दूं, अटल बिहारी आडवाणी जी का दौर चला गया साहब। ये भाजपा वो भाजपा नहीं रही अब, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भाजपा में इसमें इस्तीफे नहीं होते। खुद राजनाथ सिंह कह रहे थे, मैंने इतने सारे उदाहरण गिना दिए, हमने इस्तीफे लिए, क्यों लिए इस्तीफे? खुद इन्हीं ने कहा अगर इस्तीफा गलत है तो एलिया जी ने भी कह दिया कि आडवाणी जी ने इस्तीफा क्यों इस्तीफा इसलिए दिया ना कि ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। मतलब निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा जरूरी है, इस बात साबित कर दी एलिया जी के बयान ने। तो हमारा कहना है प्रतिमा बांगरी का इस्तीफा ले लीजिए आप विजय शाह का इस्तीफा नहीं ले पाए, आज आप जगदीश देवड़ा का इस्तीफा नहीं ले पाए, जो सेना को मोदी के सामने नतमस्तक बताते हैं। विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताते। तो मुझे बताया किस तरह की सरकार चल रही है। वो पहले ही एक जो राजनीतिक विश्लेषक थे उनने कह दिया कि उड़ता पंजाब की तर्ज पर मध्य प्रदेश भी उड़ता मध्य प्रदेश बन चुका है। ठीक अवनीश जी, इस पूरे मामले में अभी तक जो कार्रवाई हुई है ये हुई है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, गांजा के साथ पकड़ा है, तो सब कुछ सबके सामने है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप नहीं चाहते कि एक मौका कम से कम कानूनी प्रक्रिया के तहत ये होना चाहिए कि आगे की कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है? अवनीश जी पहले सुन लीजिए, अगर जांच आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रही उस लेवल पे, फिर आप लोग प्रदर्शन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, आवाज उठाइए। आपको नहीं लगता ऐसा? पूजा जी, हमने भाजपा की क्रोनोलॉजी देखी है अभी पिछले 2-3 साल में, ये हर विषय को कोर्ट में चला, ये विषय कोर्ट में जाएगा। अब हम जैसे इस्तीफे की बात करेंगे तो कहेंगे मामला कोर्ट में लंबित है। अरे साहब, कोर्ट से इस मामले कोर्ट में मामला है क्योंकि वो अपराधी है, उसको शायद, लेकिन उसकी अगर बहन या रिश्तेदार मंत्री तो उनका इस्तीफा लो। ऐसे ही आप देखें विजय शाह के विषय में हुआ, विजय शाह ने सेना का अपमान किया और कह रहे हैं मामला कोर्ट में लंबित है। अरे साहब, मोरल ग्राउंड कुछ होता है कि नहीं? राजनीति की शुचिता कुछ होती है कि नहीं? अगर भाजपा इतनी स्वच्छ भारतीय जनता पार्टी तो बहुत एथिकल पार्टी खुद को बताती है। ठीक है अवनीश जी, मैं आ रही हूं, मैं जवाब ले लेती हूं, सिसोदिया जी से जवाब ले लेती हूं। ठीक है, सिसोदिया जी जवाब देंगे। सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी मोरल ग्राउंड्स पे खुद को बहुत एथिकल पार्टी बताती है और कम से कम उसी नैतिकता के आधार पर आप लोगों को क्या मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? जांच प्रभावित हो सकती है, लगातार ये मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्यों नहीं ले सकते इस्तीफा? भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं में से एक पंचनिष्ठा हमारी यह है कि वैल्यूएबल पॉलिटिक्स हम करेंगे, मूल्यों पर आधारित राजनीति हम करेंगे। तो ये मूल्यों पर आधारित राजनीति तो है कि अगर
कोई मंत्री का भाई है या मंत्री का कोई रिश्तेदार है और वो भी अगर कोई अपराध करता हुआ पाया गया तो उसको हमने वही किया जो एक आम अपराधी के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए था हमारी एजेंसियों ने। तो ये वही है, सुचिता की राजनीति के तहत ही। अब रहा सवाल कि अभी बात आ रही थी कि मंत्री का स्टैंड इसमें क्या होना चाहिए, तो मंत्री का ये कहना पड़ रहा है कि उनका उससे कोई वास्ता सरोकार नहीं है, वो उनका भाई नहीं है। तो इस पॉइंट पे बिल्कुल जांच होना चाहिए। इसके साथ साथ में जिस प्रकार से अभी मेरे मित्र जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, सगे भाई बहने दोनों, ध्यान रखिए आप चेक करा लीजिए, सगे भाई बहने दोनों, ये झूठ ना बोले। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं। दरबार, मेरे प्यारे दरबार, मेरे भैया, मेरे दादा राजा साहब, मैं निवेदन कर रहा हूं। मेरे दरबार, मेरे उज्जैन और मालवा की शान, मेरे सिसोदिया भाई, मैं सिर्फ आपसे निवेदन कर रहा हूं कि दोनों सगे भाई बहने दरबार हो, आप हमारे शान हो, आप राजपूताना, निवेदन तो ठीक जय राजपूताना, आप राजपूतों की शान हो मेरे भाई। मेरा निवेदन तो आ जाए अविनाश जी। मैं वही कह रहा था कि देखो कांग्रेस जो है, जिस प्रकार की नैतिकता की बात आप कांग्रेस की तरफ से कर रहे हैं, कम से कम आपको तो वो अधिकार इसलिए नहीं जाता है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लगा के तमाम लोग जमानत पे हैं, और जिस जमानत पे होने के बाद तो भैया राहुल गांधी ने बंगला छोड़ा था ना, सांसद सर गई थी ना जमानत पर, तो अमित शाह तड़ी पार रहे हैं, तड़ी पार सालों तक प्रतिपक्ष सालों तक अमित शाह तड़ी पार रहे हैं। तो भी तो समझ में कई आइए, सारे जवाब तो लेने नेता दीजिए कि क्यों इस्तीफा नहीं लेंगे, जवाब तो देंगे वो। हाँ बताइए। जो स्वयं जमानत पे, स्वयं के ऊपर अपराध है, वो इस्तीफा नहीं देंगे, और हमारे मंत्री के किसी परिजन के ऊपर कोई आरोप लगता है और उस आरोप में उनको गिरफ्तार किया जाता है तो मंत्री इस्तीफा दे। तो ये डबल स्टैंडर्ड की जो बात कांग्रेस कर रही है, यह बात जनता समझ चुकी है। इसीलिए कांग्रेस की इन सब बातों में कोई बात में दम नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नाते निश्चित तौर पर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी हमारी माननीय मंत्री से भी बात करेंगे, हमारे अध्यक्ष जी के साथ साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस विषय पे बात करेंगे, और दूध का दूध, पानी का पानी करने का मैं ठीक है सिसोदिया जी। मतलब जैसा बुंदेला जी कह रहे हैं, जैसा बुंदेला जी कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर जो कार्रवाई होगी, फिर आप लोग कह देंगे कोर्ट में मामला चल रहा है, मतलब सरकार के स्तर पर, लेवल पर, संगठन के स्तर पर आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। थैंक यू पूजा जी। मैंने पूजा जी ऐसा नहीं कहा कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे। मैंने यह कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बात करेंगे, कारण बताओ भी जाएगा, बात भी होगी, पूरे विषय का संज्ञान पार्टी अपने स्तर पे भी लेगी, सरकार अपने स्तर पे भी लेगी, मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पे भी लेंगे, और निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुझे लगता है ये बात आप भी बहुत सीनियर नेता हैं, तो ये बात आप भी बहुत अच्छे से समझेंगे सर, कि अगर कोई जनप्रतिनिधि के परिवार का व्यक्ति कुछ ऐसी हरकत करता है, तो जैसा एक आम व्यक्ति अगर कुछ करता है तो उसके लिए कानून है, लेकिन आप लोग एक लेवल पर बैठे हुए हैं, तो फिर उनके स्तर पर जो कार्रवाई है, जो पनिशमेंट है, वो भी डबल हो जाती है, क्योंकि आप लोगों की जो उत्तरदायित्व है वो भी डबल हो जाता है। सर सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुरेश जी आखिरी बात के पद पे बैठे, आखिरी बात थोड़ी सी सुरेश जी, पहले सुरेश जी। अवनीश जी आप उसके मेरे बात बोल लीजिए। क्या गांजे के पैसे से पहली बार की जीती हुई विधायक मंत्री बनी है? रुके बुंदेला जी, सुरेश जी कुछ कह रहे हैं, सीनियर है, आपको और तक मिल जाएंगे। सुरेश के पैसे, गांजे का व्यापार करके क्या उनके परिवार ने मंत्री बनवाया है? बुंदेला जी रुकिए, क्या कारण है कि प्रतिमा बागरी पहली बार की विधायक मंत्री बन गई? देखिए, और गोपाल भार्गव 8 बार थोड़ा सा मंत्री नहीं बन पाए, क्या कारण है? नहीं, वो एक राजनीतिक बात हो रही। बुंदेला जी, मैं ये कहना चाहता हूं, हमें एक तथ्य की तरफ चर्चा करते समय और ध्यान देना चाहिए कि प्रतिभा बागरी जी जो है, उनके यदि हम भाई बता रहे हैं, तो क्या प्रतिभा बागरी अभी भी मायके में रह रही हैं क्या, और मायके को संरक्षण दे रही हैं क्या? उनका बहनोई का मामला बता रहे हैं, तो क्या वो बहन के यहाँ रह रही हैं क्या? वो अपने घर रह रही है, वो अपने घर रह रहा है, दूर दूर रह रहे हैं, एक परिवार के बीच में नहीं रह रहे। इसलिए मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ तथ्यों को समझने की जरूरत है। मैं एक छोटी सी बात जरूर ऐड करूंगी। जाके रिश्तेदार घूम, सुरेश जी में जाके कोई भी रिश्तेदार ढूंढ लाते हो, राहुल जी का, ठीक है, यार ठीक है सुरेश जी, लेकिन शादी हो गई, मायके में रह रही है प्रतिमा बागरी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उनका उनके भाई के साथ रिश्ता कम हो जाएगा।
मायके में नहीं रह रही, में हाँ, नहीं मैं रह वही कह रही, रही वो हूँ अपनी सर। ससुराल में रह रही है। मैं वही कह रही हूँ सर कि मायके में नहीं रह रही, तो ये ऐसा तो नहीं ना कि रिश्ता बदल जाएगा भाई के सोनिया साथ। जी तो भारत में रह रही है, भाई को बचाने कहाँ जा रही है? ठीक वो है, विदेश ठीक है। उनके रिश्तेदार क्यों ढूंढ लाते हो इटली से? चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर बड़ी कार्रवाई की गई है और गिरफ्तारी हो चुकी है प्रतिमा बागरी के भाई की। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई आगे कहां तक जाती है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है पहले इस्तीफा वरना कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18।